साल 1966 की एक तपती हुई गर्मी की दोपहर थी। अमेरिका के आसमान पर परमाणु बम गिरने का खतरा मंडरा रहा था। वियतनाम युद्ध के लिए हर नौजवान लड़के को जबरदस्ती सेना में भेजा जा रहा था। टीवी पर हर रोज जंग की डरावनी खबरें आती थीं और स्कूलों में बच्चों को सिखाया जाता था कि अगर अचानक बम गिर जाए तो अपने डेस्क के नीचे छिप जाना। ठीक इसी डरावने और अनिश्चित माहौल के बीच 15 साल की एक लड़की लीजा अपने कमरे की खिड़की से बाहर झांक रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल बार बार घूम रहा था, अगर कल दुनिया सच में खत्म हो जाए तो क्या वो अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा और सबसे जरूरी फैसला लिए बिना ही मर जाएगी। और यही एक सवाल उसे एक ऐसे खतरनाक लेकिन खूबसूरत सफर पर ले जाने वाला था जिसने आगे चलकर उसकी पूरी सोच, उसकी पूरी जिंदगी को बदल दिया। लीजा का घर बाहर से जितना सुंदर और सुरक्षित दिखता था, अंदर से उतना ही टूटा हुआ और घुटन भरा था। उसकी माँ हमेशा उस पर हुक्म चलाती रहती थी, हर बात में उसे टोकती थी, उसे शहर के अच्छे और सभ्य घरों के लड़कों से मिलवाने की कोशिश करती रहती थी ताकि लीजा की जिंदगी एक तय सुरक्षित रास्ते पर चले। लेकिन लीजा का दिल तो पहले से ही किसी और के लिए धड़क रहा था। उस लड़के का नाम था ब्रेट। 16 साल का ब्रेट भी किसी आम बिंदास लड़के जैसा नहीं था। उसके अंदर एक गहरा दर्द छुपा हुआ था। उसका बड़ा भाई वियतनाम की जंग में मारा जा चुका था और अब उसके पिता, जो पहले उसे अपनी एक रिश्तेदार के भरोसे छोड़ गए थे, अचानक उसे वापस अपने पास पूर्वी अमेरिका बुला रहे थे। यानी गर्मियां खत्म होते ही ब्रेट को हमेशा के लिए लीजा से दूर पूरे देश के दूसरे छोर पर जाना था। लीजा की मां को ब्रेट का टूटा फूटा परिवार, उसकी पारिवारिक परेशानियां, उसका उदास और गुस्सैल स्वभाव कुछ भी पसंद नहीं था। वो बार बार लीजा को समझाती थी कि ऐसे लड़कों से दूर रहना ही बेहतर है, लेकिन जितना लीजा को रोका जाता उतना ही उसका मन ब्रेट की तरफ खींचता चला जाता। दोनों की मुलाकातें चोरी छिपे बढ़ती जा रही थीं। स्कूल के बाद समंदर किनारे, पुराने पार्कों में दोनों घंटों साथ बैठकर बातें करते, अपने डर साझा करते, अपने सपने साझा करते। वो एक दूसरे में वो सुकून, वो अपनापन ढूंढ रहे थे जो उन्हें अपने अपने घरों में कभी नहीं मिला था। दोनों बहुत कम उम्र में बहुत जल्दी बड़े हो रहे थे क्योंकि चारों तरफ जंग की खबरें थीं, नागरिक अधिकारों के आंदोलन थे, समाज में यौन क्रांति की नई हवा बह रही थी और एक अनजान अनकहा डर था कि शायद कल हो ही ना। इसी उलझे और बेचैन माहौल में लीजा ने एक बहुत बड़ा और साहसी फैसला लिया। उसने मन ही मन तय कर लिया कि वो ब्रेट की पहली औरत बनेगी, इससे पहले कि वो हमेशा के लिए उससे दूर चला जाए। वो चाहती थी कि जाने से पहले उनके बीच कुछ ऐसा हो जाए जो कभी मिटे नहीं, कुछ ऐसा जो उन दोनों को हमेशा के लिए जोड़े रखे, चाहे वो शरीर से हजारों मील दूर ही क्यों ना हो। दोनों ने अपने अपने घर वालों से बिना कुछ बताए, बिना किसी की इजाजत लिए एक खतरनाक लेकिन बेहद रोमांचक योजना बनाई। वो चुपचाप अपने घरों से निकलेंगे, ब्रेट की पुरानी जानी पहचानी मोटरसाइकिल पर सवार होकर कैलिफोर्निया के समंदर किनारे किनारे उत्तर की तरफ एक लंबा सफर तय करेंगे। पैसिफिक पैलिसेड से शुरू होकर मॉन्टेरी और बिग सुर तक 4 दिनों का ये सफर सिर्फ एक साधारण ट्रिप नहीं था, बल्कि 2 अधूरे टूटे हुए बच्चों की आजादी की तलाश थी, अपनी पहचान ढूंढने की एक कोशिश थी। एक सुबह जब घर के सब लोग गहरी नींद में सोए हुए थे, लीजा चुपचाप अपना छोटा सा बैग लेकर अपनी खिड़की से होकर घर से निकल गई। ब्रेट पहले से गली के मोड़ पर अपनी चमचमाती मोटरसाइकिल के साथ इंतजार कर रहा था। इंजन स्टार्ट होते ही दोनों के दिल में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। आखिरकार वो पल आ गया था जब वो अपने घर की 4 दीवारी, अपनी माओं की सख्त नजरें, समाज के बनाए हुए नियम कायदे, सब कुछ पीछे छोड़कर खुली सड़क पर खुली हवा में सांस लेने वाले थे। शुरुआत में ये सफर उन्हें एक सपने जैसा लगा। समंदर की ऊंची नीची लहरें, ठंडी नमकीन हवा, दूर तक फैला खुला आसमान और सबसे बढ़कर एक दूसरे का साथ। दोनों बीच बीच में रुककर तस्वीरें खींचते, हंसी मजाक करते, पुराने गानों को गुनगुनाते। ऐसा लगता था जैसे उन्होंने सच में दुनिया की सारी चिंताओं से आजादी पा ली हो। रास्ते में दोनों एक बहुत पुरानी ऐतिहासिक चर्च जैसी जगह ला प्यूरिसिमा मिशन पर रुके।
वहां की सदियों पुरानी दीवारों, टूटी हुई मूर्तियों और शांत गलियारों को देखकर दोनों को लगा जैसे वक्त कहीं वहीं थम गया हो। वो वहां घंटों घूमते रहे, हाथों में हाथ डाले, अपने डर, अपने सपने, अपने अनिश्चित भविष्य को लेकर खुलकर बातें करते रहे। ब्रेट ने उस दिन पहली बार लीजा को अपने भाई की मौत के बारे में विस्तार से बताया। कैसे उसकी मां उस सदमे से कभी उबर ही नहीं पाई, कैसे उसके पिता ने उसे लगभग भुला ही दिया था। लीजा ने चुपचाप उसका हाथ थाम लिया। उस पल में शब्दों की जरूरत ही नहीं थी, लेकिन जैसे जैसे उनका सफर आगे बढ़ता गया, वैसे वैसे दुनिया की असली कड़वी सच्चाई भी उनके सामने खुलकर आने लगी। एक दिन रास्ते में उनकी मुलाकात कुछ बदमाश, गुंडे किस्म के लड़कों के एक गैंग से हो गई। वो लोग बेवजह ब्रेट की मोटरसाइकिल को देखकर उसे छेड़ने लगे, उसे उकसाने लगे। धीरे धीरे बात बढ़ती गई और मामला हाथापाई तक पहुंच गया। लीजा डर के मारे कांप रही थी। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे उनका ये खूबसूरत सफर वहीं उसी सड़क किनारे खत्म हो जाएगा। लेकिन ठीक उसी वक्त जैसे किसी फरिश्ते की तरह एक अधेड़ उम्र की अश्वेत महिला वहां आ पहुंची। उसने बिना डरे बीच बचाव किया, उन गुंडों को कड़े शब्दों में डांटकर वहां से भगाया और लीजा ब्रेट की जान बचाई। जाते जाते उस महिला ने मुस्कुराते हुए सिर्फ इतना कहा कि किसी दिन जब कोई और मुसीबत में हो तो तुम भी उसकी मदद करना। यही दुनिया चलाने का तरीका है। ये छोटा सा पल उस पूरी फिल्म का सबसे दिल छू लेने वाला हिस्सा था, क्योंकि उस दौर में अमेरिका में नस्ल भेद अपने चरम पर था। गोरे और अश्वेत लोगों के बीच गहरी खाई थी और एक अश्वेत महिला का बिना किसी स्वार्थ के दो गोरे बच्चों की जान बचाना उस वक्त के सामाजिक हालात पर एक बहुत गहरी और मार्मिक टिप्पणी थी। इस हादसे के बाद ब्रेट का बर्ताव धीरे धीरे बदलने लगा। वो पहले से ज्यादा चिड़चिड़ा और गुस्सैल होने लगा। छोटी छोटी बातों पर भड़क उठता। शायद अंदर ही अंदर वो बहुत डरा हुआ था। अपने भाई की मौत का दर्द, खुद के जंग में जाने का डर और लीजा को हमेशा के लिए खोने का डर, ये सब कुछ उसके अंदर एक साथ उबल रहा था। और वो अपना गुस्सा, अपनी बेचैनी कभी कभी लीजा पर भी निकाल देता था। लीजा को समझ नहीं आता था कि वो उसे कैसे संभाले। फिर भी वो हार नहीं मानी। वो जानती थी कि ब्रेट के अंदर का गुस्सा दरअसल उसका डर है, न कि उसके लिए नफरत। दोनों का सफर आगे बढ़ता रहा। रास्ते में वो एक छोटे से मोटल में रुके, जहां का मैनेजर एक अजीब, डरावना और घूरने वाला आदमी था। उसकी नजरें बार बार लीजा पर टिक जाती थीं। उसकी बातचीत का लहजा अजीब था। उसका बर्ताव दोनों को बेहद असहज कर देता था। रात को जब वो अपने कमरे का दरवाजा बंद करते, तब भी लीजा को ऐसा लगता जैसे कोई उन्हें बाहर से देख रहा हो। इस अनुभव ने लीजा को एहसास दिलाया कि बाहर की दुनिया जितनी खूबसूरत, जितनी आजाद दिखती है, उतनी सुरक्षित बिल्कुल नहीं है। हर मुस्कुराते चेहरे के पीछे कोई खतरा भी छुपा हो सकता है। आगे बढ़ते हुए दोनों बिग सुर के घने हरे भरे जंगलों में पहुंचे। वहां की खूबसूरती देखकर पल भर के लिए वो अपनी सारी परेशानियां भूल गए। वहीं उनकी मुलाकात कुछ हिप्पी और नए जमाने की सोच वाले लोगों के एक झुंड से हुई। वो लोग बेहद आजाद ख्यालों के थे। गिटार बजाते, आग के इर्द गिर्द बैठकर गाने गाते, शराब और नशे में डूबे रहते थे, अजीबोगरीब रस्में और खेल खेलते थे। पहले पहल तो लीजा और ब्रेट को ये सब कुछ बहुत रोमांचक और जादुई लगा, जैसे उन्हें असली आजादी का पहला स्वाद मिल रहा हो। वो भी उनके साथ आग के पास बैठ गए, हंसने गाने लगे। कुछ देर के लिए दोनों को लगा जैसे उन्हें अपनी असली बिरादरी मिल गई हो। लेकिन जैसे जैसे रात गहराती गई, वो महफिल धीरे धीरे बेकाबू होने लगी। माहौल एक अजीब, डरावने मोड़ पर पहुंचने लगा। कुछ लोग हद से ज्यादा नशे में डूब गए। कुछ का बर्ताव अजीब और खतरनाक होने लगा। आवाजें तेज होती गईं। कुछ लोग एक दूसरे पर चिल्लाने लगे और लीजा को साफ साफ समझ आ गया कि ये आजादी नहीं, बल्कि एक अलग किस्म का जाल है, जिसमें फंसना बहुत आसान और निकलना बहुत मुश्किल है। वो रात ब्रेट और लीजा के लिए एक बुरे सपने जैसी साबित हुई। दोनों किसी तरह खुद को बचाते हुए, अंधेरे में रास्ता ढूंढते हुए वहां से निकल भागे। इस पूरे सफर में उन्हें बार बार हर मोड़ पर एहसास हुआ कि दुनिया जितनी खूबसूरत नजर आती है, उतनी आसान और सीधी बिल्कुल नहीं है। हर मोड़ पर कोई ना कोई मुसीबत, कोई ना कोई डरावना इंसान,
कोई ना कोई नया खतरा उनका इंतजार कर रहा होता था। फिर भी उन दोनों के बीच का प्यार हर मुश्किल, हर डरावने पल के बाद पहले से और गहरा और मजबूत होता चला गया। रात के सन्नाटे में जब वो पूरी तरह अकेले होते, तब उनकी धीमी बातें, उनकी हल्की हंसी, उनका एक दूसरे को कसकर थामे रहना, यही उनके लिए इस पागल अस्थिर दुनिया से बचने की सबसे बड़ी पनाह थी। वो एक दूसरे से अपने अंदर के सारे डर, अपनी सारी असुरक्षाएं बिना किसी झिझक के कह पाते थे। कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें जज करे, कोई ऐसा नहीं था जो उन्हें बड़ा होने की जल्दी करने के लिए डांटे। आखिरकार कई मुश्किलों, कई डरावने पलों, कई भावनात्मक उतार चढ़ाव और कई नाजुक बातचीत के बाद वो आखिरी रात आई जिसका इंतजार दोनों बच्चों को शुरू से था। समंदर किनारे एक बिल्कुल सुनसान जगह पर, तारों भरे खुले आसमान के नीचे ठंडी रेत पर बैठे हुए लीजा और ब्रेट आखिरकार उस पल में खो गए जिसके लिए वो इतना लंबा, इतना खतरनाक और इतना भावनात्मक सफर तय करके आए थे। वो पल ना तो फिल्मी था और ना ही एकदम परफेक्ट, बल्कि उसमें एक अजीब सी मासूमियत, एक अजीब सी घबराहट और एक गहरी ईमानदारी थी। दो डरे हुए, उलझे हुए, अधूरे बच्चों का एक दूसरे पर पूरा भरोसा करना, अपनी सारी घबराहट, अपना सारा डर एक तरफ रखकर सिर्फ एक दूसरे में पूरी तरह खो जाना। उस रात के बाद दोनों को महसूस हुआ जैसे उन्होंने सच में कुछ बहुत बड़ा हासिल कर लिया हो, जैसे दुनिया की सारी जंग, सारा डर, सारी टेंशन कुछ देर के लिए पूरी तरह रुक गई हो। वो लहरों की आवाज सुनते हुए एक दूसरे की बाहों में सोए रहे, जैसे उस एक रात में उन्होंने पूरी एक जिंदगी जी ली हो। लेकिन असली जिंदगी परियों की कहानियों की तरह हमेशा हैप्पी एंडिंग नहीं देती। सफर खत्म होते होते उन्हें वापस अपनी असली कठोर दुनिया में लौटना ही था। अगली सुबह जब दोनों वापसी के लिए मोटरसाइकिल पर बैठे तो हवा में एक अजीब सी उदासी घुली हुई थी। दोनों को पता था कि अब उनके रास्ते जल्द ही अलग होने वाले हैं। जैसे ही लीजा घर पहुंची, उसकी मां का गुस्सा 7वें आसमान पर था। दरवाजा खुलते ही उसने लीजा को बुरी तरह डांटा, चीखते हुए पूछा कि वो 4 दिन तक कहां थी, उसने कितनी बड़ी गलती की है, कितना बड़ा खतरा मोल लिया है, उसकी सामाजिक इज्जत का क्या होगा। ये सब सुनकर लीजा चुपचाप खड़ी रही। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में एक अजीब सी शांति भी थी, क्योंकि उसने वो कर लिया था जो उसका दिल चाहता था। लीजा की मां उसे फिर से खींचकर उसी पुरानी बंधी बंधाई नियंत्रित जिंदगी में वापस ले आई। वहीं दूसरी तरफ ब्रेट को अपने पिता के पास पूर्वी अमेरिका जाना ही था। उसे पता था कि आगे उसकी जिंदगी में जंग का साया, नए शहर की अजनबियत और अपने पिता के साथ अनजान रिश्ता उसका इंतजार कर रहा है। दोनों को अच्छी तरह पता था कि ये सफर खत्म होते ही उनका साथ भी शायद हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। फिल्म के आखिर में लीजा और ब्रेट भले ही अपना वो सपना पूरा कर चुके थे जिसके लिए उन्होंने ये सारा जोखिम उठाया था, अपनी मासूमियत को अलविदा कहकर एक दूसरे को पूरी तरह अपना बना चुके थे, लेकिन नियति ने उन्हें फिर से अलग कर दिया। लीजा अपनी मां की डांट सुनते हुए, आंसू पोंछते हुए वापस उसी हकीकत में लौट आई जहां से उसने कभी भागने की कोशिश की थी, और ब्रेट अपनी नई अनजान जिंदगी की तरफ बिल्कुल अकेला चल पड़ा। दोनों के बीच अब सिर्फ यादें रह गई थीं। समंदर किनारे की वो रातें, वो हंसी, वो डर, वो पहला स्पर्श, सब कुछ अब सिर्फ एक याद बनकर रह गया था। ये कहानी सिर्फ एक मोटरसाइकिल सफर की नहीं थी। ये कहानी थी उस दौर के हर उस बच्चे की जो जंग के साए में, बम गिरने के डर में टूटे हुए परिवारों में बड़ा हो रहा था और अपनी छोटी सी अधूरी दुनिया में प्यार, आजादी और अपनापन ढूंढ रहा था। लीजा और ब्रेट का ये सफर उन्हें किसी सुखद मंजिल तक तो नहीं ले गया, लेकिन रास्ते में उन्होंने जो सीखा, जो महसूस किया, जो दर्द और जो खुशी उन्होंने साथ में जी, वो उनकी पूरी जिंदगी का सबसे गहरा, सबसे अनमोल सबक बन गया। और यही वजह है कि सालों बाद भी ये सादा सी दिखने वाली कहानी हर उस दर्शक के दिल को गहराई से छू जाती है जो पहले प्यार की मासूमियत, उसकी घबराहट, उसके डर और उसकी अनकही खूबसूरती को सच में समझना चाहता है, जो जानना चाहता है कि जब दुनिया अनिश्चित हो, जब कल का कोई भरोसा ना हो, तब एक इंसान का दूसरे इंसान से जुड़ना, उसे अपना बना लेना कितना मायने रखता है। अगर हम इस पूरे सफर को गौर से देखें तो पाएंगे कि लीजा और ब्रेट की कहानी दरअसल
उस पूरी पीढ़ी की कहानी थी जो एक तरफ अपने माता पिता की सख्त पुरानी सोच के बीच फंसी हुई थी और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया में सांस ले रही थी जहां हर दिन अखबार में जंग की तस्वीरें छपती थीं, जहां रेडियो पर परमाणु हमले से जुड़ी चेतावनियां बजती रहती थीं, जहां हर माँ बाप को डर था कि उनका बेटा कभी भी सेना में भेज दिया जाएगा। इस माहौल में बड़े होना आसान नहीं था और यही वजह थी कि लीजा जैसी लड़कियां जल्दी बड़ी होने पर मजबूर हो जाती थीं। वो प्यार को सिर्फ एक एहसास की तरह नहीं बल्कि एक जरूरत की तरह महसूस करती थीं, एक ऐसी जरूरत जो उन्हें उस डर भरी दुनिया में थोड़ी सी सुरक्षा का एहसास दिलाती थी। फिल्म के दौरान कई बार ऐसे पल आते हैं जब लीजा और ब्रेट रुककर सिर्फ एक दूसरे को देखते रहते हैं बिना कुछ कहे, जैसे वो दोनों जानते हों कि उनके पास वक्त बहुत कम है और इसी वजह से हर पल, हर मुलाकात, हर हंसी उनके लिए बेहद कीमती हो जाती है। सफर के दौरान एक और दिलचस्प पल तब आता है जब दोनों एक छोटे से समंदर किनारे वाले कस्बे में रुकते हैं, वहां की दुकानों में घूमते हैं, आइसक्रीम खाते हैं और कुछ देर के लिए बिल्कुल आम बेफिक्र किशोरों की तरह बर्ताव करते हैं, जैसे उन्हें कोई चिंता ही ना हो। वो वहां के जुक बॉक्स पर गाने बजाते हैं, डांस करते हैं और आसपास के लोग उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं। ये पल दिखाता है कि इतनी मुश्किलों के बावजूद उनके अंदर अभी भी बचपन की मासूमियत बाकी थी। वो अभी भी असल में बच्चे ही थे जो जल्दी बड़ा होने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता है ये मासूमियत धीरे धीरे उनकी आंखों के सामने टूटती नजर आती है। हर नई मुसीबत, हर नया डरावना अनुभव उन्हें असली दुनिया की सच्चाई से रूबरू कराता है और यही फिल्म की सबसे बड़ी खूबी है। ये सिर्फ एक रोमांटिक कहानी नहीं है बल्कि एक ऐसी कहानी है जो बड़े होने की तकलीफ, मासूमियत के खोने और पहले प्यार की गहराई को बहुत ईमानदारी से दिखाती है। फिल्म के आखिरी हिस्से में जब लीजा वापस अपने घर लौटती है तो कैमरा उसके चेहरे पर देर तक टिका रहता है। उसकी आंखों में एक अजीब सी परिपक्वता दिखती है जो सफर शुरू होने से पहले वहां नहीं थी। वो अब वो लड़की नहीं रही जो 4 दिन पहले खिड़की से कूदकर भागी थी। वो अब एक ऐसी लड़की बन चुकी है जिसने प्यार को महसूस किया है, दर्द को महसूस किया है और दुनिया की सच्चाई को बहुत करीब से देखा है। ब्रेट भी जब अपने पिता के पास जाने के लिए स्टेशन पर खड़ा होता है तो उसकी आंखों में भी वही गहराई नजर आती है। दोनों एक दूसरे को आखिरी बार देखते हैं, कोई बड़ा वादा नहीं करते, कोई फिल्मी डायलॉग नहीं बोलते, बस एक लंबी खामोश नजर होती है जो सब कुछ कह देती है। और यही इस कहानी की सबसे बड़ी ताकत है। ये कहानी हमें सिखाती है कि हर प्यार की कहानी हमेशा साथ रहने में खत्म नहीं होती। कभी कभी सबसे गहरा प्यार वही होता है जो हमें बदल देता है, हमें कुछ सिखा देता है और फिर हमें आगे बढ़ने की हिम्मत देकर खुद पीछे छूट जाता है। अगर आपको ये कहानी दिल को छू गई हो, अगर लीजा और ब्रेट का ये सफर आपको भी भावुक कर गया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।